देखिए, आज अगर मैं कहूं कि गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी तो आपको लगेगा ऐसे कैसे? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था, मेरे पास स्टेटमेंट है, मोदी सरकार में मुसलमान असुरक्षित। राहुल गांधी ने कहा था, वायनाड से सांसद, मोदी सरकार में मुसलमान असुरक्षित। हामिद अंसारी ने कहा, भारत के मुसलमानों में डर की भावना है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भारत का मुसलमान डरा हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा, मुसलमान डरे नहीं। शशि थरूर ने कहा, मोदी सरकार में मुसलमानों को सम्मान नहीं। समाजवादी पार्टी आजम खान ने कहा, मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुए। मतलब ये जितने लोग, ये डरजीवी गैंग है जो डर की दुकान अब तक चला रहे थे ना, उन पर गुलाम नबी आजाद ने स्ट्राइक कर दी। क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो भारत का मुसलमान है उसको तो गर्व होना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को तो गर्व होना चाहिए। अब या तो राहुल गांधी सही कह रहे थे या गुलाम नबी आजाद सही कह रहे हैं, या तो राहुल गांधी सच्चे हैं या फिर गुलाम नबी आजाद सच्चे हैं। क्योंकि या तो राहुल गांधी झूठे या गुलाम नबी आजाद सच्चे, या राहुल गांधी सच्चे गुलाम नबी आजाद झूठे। मतलब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को आके कहना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद ने गलत कहा है, क्योंकि मैं जो कहता हूं, राहुल गांधी जो कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान असुरक्षित है, वो सच है। देश रहने लायक नहीं है, ओवैसी साहब जो कहते हैं। क्योंकि आज राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। आप सोचिए, सोनिया गांधी की डर वाली सियासत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने ओवैसी की बांटने वाली भड़काऊ सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया। सालों साल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, सालों साल जो मुसलमान डरा हुआ है के नाम पर चंद वोटों के लिए हिंदुस्तान की बदनामी की गई कि हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, असुरक्षित है, उस एजेंडे को आज आजाद की एक स्टेटमेंट ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आप इन्हें डरजीवी कह सकते हैं, डरजीवी गैंग, जिनकी जीविका मुसलमानों को डर दिखाकर चलती है, जिनकी दुकान ही डर वाली सियासत पर टिकी है। आज गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा, सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश में मुसलमानों को या किसी देश में मुसलमान को गर्व होना चाहिए तो वो भारत के मुसलमान को होना चाहिए। बाकी मुस्लिम देश आपस में लड़ मरकर खत्म हो रहे हैं। डरजीवी गैंग पर जो आजाद स्ट्राइक हुई है, इसी पर बहस करेंगे, लेकिन डिबेट शुरू करूं उससे पहले हामिद अंसारी, आपको याद होगा हामिद अंसारी से मेरा साक्षात्कार, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था। उनसे जब पूछा गया कि आपको अभी भी लगता है मुसलमान डरे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा था, और फिर गुलाम नबी आजाद को सुनिएगा थोड़ा, तो कंपैरिजन, फिर डिबेट शुरू करेंगे। बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, ये पहले का स्टेटमेंट था। मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हो। आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है? बिल्कुल है। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात कही? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित। इसलिए कि हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। जब लोग बंद हो रहे हैं, मैं एक स्टेट के मतलब सुनता हूं, अच्छा, जरा ज्यादा यूपी में, तो क्या है वो? क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी, किसी के ऊपर लव जिहाद है, किसी पे ट्रिपल तलाक है। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जी हाँ, मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में जन्नत है हमारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे सुंदर, सबसे सेकुलर मुल्क पूरी दुनिया में। मेरे साथ नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लाइव जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्वागत है आपका। तस्लीम अहमद रहमानी है, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, और अब्दुल रज्जाक खान कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नुपुर, जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा ये कोई खबर थोड़ी ना है भाई, मतलब मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान जन्नत है, ये तो स्थापित सत्य है। उनके कहने से कोई थोड़ी ना सर्टिफिकेट मिल गया। पूरी दुनिया में मुसलमान अगर कहीं सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा मतलब खुशनुमा और है, तो वो हिंदुस्तान में है। खबर में ले तब बनी जब पता लगा कि कांग्रेस के सांसद ने कहा है। नहीं नुपुर? नमस्कार अमन जी, आपको, सारे ही मेरे पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, कैट गॉट आउट ऑफ द बैग। आज सच्चाई सामने निकल आई अमन जी, और मैं तो कहूंगी कि हाँ, जो राजनेता होते हैं उनके आपस में परिवार जैसे ही संबंध होते हैं।
चाहे एक तरीके से विचारधारा को लेकर कटाक्ष हो, लेकिन आज सच्चाई तो ये भी निकल आई कि सच में कि अगर भारतवर्ष में अगर कोई सुरक्षित है तो भारत का मुसलमान सुरक्षित है। ये मैं बता दूं तो माइनॉरिटी अपीजमेंट एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स से कहीं परे हट के बात करी गुलाम नबी आज़ाद जी ने, और आज सच बोल के ही आज उनका फेयरवेल हुआ है। नहीं तो मुझे समझा दीजिए, पिछले 6 साल के अंदर 22,500 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर अफेयर्स मिनिस्ट्री को किस तरीके से एलोकेट हुए और खर्च हुए हैं, जिसमें आप भी जानते हैं कि हमारे देश में जो भी माइनॉरिटीज सेक्शन है सबसे ज्यादा अधिक बेनिफिशियरी उसमें हमारे मुसलमान भाई बहन ही हैं। साथ में 3.25 करोड़ अगर स्कॉलरशिप्स बच्चे को मिली है तो उसमें भी सबसे ज्यादा अधिक बेनिफिशियरी मुसलमान भाई बहन ही है। और ना भूलिएगा मदरसों को मेन स्ट्रीम, गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे वहां से लेके देश के अंदर जब केंद्र में सरकार बनाई वहां तक स्टेम एजुकेशन की उपलब्धि लाना वहां तक। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मुसलमान भाई बहनों के हक के लिए, समानता के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो शायद केवल मोदी जी। मैं इतना भी बता दूं, शाहबानों से शहर बानों तक मुसलमान बहनों की हक की लड़ाई अगर किसी ने सही मायने में लड़ी है तो हमारी मोदी जी की सरकार ने लड़ी है। क्योंकि मुझे अभी अच्छी तरीके से याद है कि जब हमारी 6 बहनें सर्वोच्च न्यायालय में गई थी शहर बानो केस के अंदर, तो जब सर्वोच्च न्यायालय में बेंच ने पूछा सरकार से कि आप क्या मत रखते हैं, तो सरकार के एफिडेविट में साफ लिखा गया कि ये अल्ट्रा वायरस तो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब समानता के कानून को ये खदेड़ता है, ये 3 तलाक का सिस्टम। इसलिए 3 तलाक का सिस्टम हटना चाहिए। जहां मुसलमान देश 3 तलाक सिस्टम को, तलाक के मतलब क्विक तलाक जो कहते हैं, तलाक बिद्दत, उसको नहीं मानते, वहां पे हमारा देश क्यों मान रहा है? समानता की बात आ जाती है तो बहनों की इज्जत क्यों नहीं, उनकी समानता क्यों नहीं? तो यहाँ मोदी जी सचमुच में उन बहनों के भाई खड़े हुए हैं और उनकी इज्जत, आबरू और समानता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये तो आज जग जाहिर हो गया। अगर गुलाम नबी आजाद जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होके बात कहते हैं तो आप लगा लीजिए कि इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है। और कम से कम गुलाम नबी आजाद की तो कांग्रेस बात मानेगी, या तो कांग्रेस जो है सच कह रही थी या गुलाम नबी आजाद सच कह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमानों में डर का माहौल, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो फिर तो मानना पड़ेगा ना, या तो राहुल गांधी आके कहें कि गुलाम नबी आजाद गलत कह रहे हैं, एक सच्चा एक झूठा। अच्छा, मेरे साथ अब्दुल रज़ाक खान, क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी का ही रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं। अब्दुल रज़ाक खान किस्मत वाले हैं, हिंदुस्तान में हैं? बिल्कुल, सिद्दीकी कप्पन भी किस्मत वाले हैं। मुनव्वर फारूकी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का ऑर्डर दे दिया फिर भी अरेस्टेड रहे, मुनव्वर फारूकी। कफील खान के साथ क्या हुआ, शर्जील इमाम के साथ क्या हुआ, उमर खालिद के साथ क्या हुआ। बेंगलुरु में एक छोटा सा रायट होता है, 45 लोगों पर यूएपीए एक्ट लगाया जाता है। बीजेपी सरकार, देखिए जितने सारे आंकड़े नुपुर जी मेरी बहन ने बताए, उनको सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2014 में 2019 में कितने ऐसे मुसलमानों को बीजेपी ने लोकसभा की टिकट दी? इनसे सवाल कीजिए। जब एनआरसी, बहुत गलत बात करते हैं आप। देखिए मेरा सवाल है, एनपीआर बहुत गलत। मैं भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों को और आप मुझे शर्जील इमाम याद दिला रहे हैं। अरे वो जिसने चिकन नेक काटने की बात की, मिनिस्टर रहे। आप उमर खालिद मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया, उसकी याद दिला रहे हैं। आप भारतीय मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, आपको पता है? शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी, उमर खालिद, मुनव्वर फारूकी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा था? पता है आपको क्या कहा है? क्यों जोड़ा गया? दिस मैन शुड नॉट बी स्पेयर्ड, उनका कोई लेना देना नहीं। दिस मैन शुड नॉट बी स्पेयर्ड, ये हाईकोर्ट ने कहा मुनव्वर फारूकी पर। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। मुनव्वर फारूकी का नाम मत लीजिए, उसने माता सीता का अपमान किया, प्रभु श्री राम के नाम पर गाली दी उसने। बात मत करिए मुनव्वर फारूकी की, खून खौलता है। अब्दुल रज़ाक खान, मेरा नहीं, हाई कोर्ट ने कहा दिस मैन शुड नॉट बी स्पेयर्ड। मैं भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात कर रहा हूं और आप उनकी तुलना करते हैं शर्जील इमाम और शर्जील उस्मानी से, उमर खालिद से। ऑर्डर दे दिया। मैं जवाब दूंगी, प्लीज। मुनव्वर फारूकी की बात मत करिएगा। मैं मुनव्वर फारूकी का भी जवाब दूंगी। मुझे हाई कोर्ट ने कहा दिस मैन शुड नॉट बी स्पेयर्ड। नहीं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी ऑर्डर बताती हूँ इनको, जरा मुझे आने दीजिएगा। आप बस करिए, डर की दुकान बंद करिए अब्दुल रज़ाक खान, ताला लग गया है। गुलाम नबी आजाद जी, मैं भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात करता हूं, आप गद्दारों की बात करते हैं। जरा कोर्ट कचहरी का प्रोसीजर समझा दूं इन्हें, मुझे जरा मौका दीजिए। मंत्री रहे, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? नुपुर बोलिए। आज कितना ही चिल्ला ले, आज इनकी बात से साबित हो जाए। शर्जील इमाम ने क्या कहा था? चिकन नेक काटने की बात कही थी। शर्जील इमाम बोला भारत की चिकन नेक काट देंगे।
इनके लिए वो राष्ट्रवादी मुसलमान, मैं सिर्फ इनके वो है लिए आपका आइडल, वो है बहुत आपका जरूरी है। नेता। नेता